दोस्तों नमस्कार। ऐसा प्रतीत होता है कि इंडिया गठबंधन के बनने के सदमे से अभी तक नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, इनके समर्थक, गोदी मीडिया के लोग उबर नहीं पाए हैं। वो सदमा अभी भी उनके दिलो दिमाग में ताज़ा है और इसीलिए समय समय पर ये लोग इस तरीके की बातें करते हुए नज़र आते हैं कि इंडिया गठबंधन कमज़ोर हो गया है, इंडिया गठबंधन टूट गया है, इसके नेता नाराज़ हो गए हैं, इसमें बिखराव हो गया है और ब्ला ब्ला ब्ला। जब इंडिया गठबंधन बना था उस वक्त से लेकर के और अभी तक समय समय पर बीजेपी के लोग, बीजेपी के नेता या इनकी जो मीडिया है वो सब इस तरीके की बातें करते रहते हैं कि इंडिया गठबंधन टूटने के कगार पर है, इंडिया गठबंधन में मतभेद हो गया है, दरार हो गया है। जब भी कोई चुनाव होता है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो, तो ये लोग इस तरीके की खबरें चलाना शुरू कर देते हैं। और इस वक्त जब दिल्ली के अंदर विधानसभा का चुनाव होना है अगले महीने में, फरवरी में, तो एक बार फिर से ये खबर चलाई जा रही है। और उसके पीछे जो कारण है वो कारण ये है कि दिल्ली के अंदर जो चुनाव है उसमें 3 पार्टियां हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है और आम आदमी पार्टी है। और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं हुआ है, दोनों अपना अपना चुनाव लड़ रहे हैं। और इसके साथ ही कुछ जो क्षेत्रीय दल हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूं कि जैसे समाजवादी पार्टी यानी कि जो अखिलेश यादव हैं उन्होंने, या फिर महाराष्ट्र के अंदर जो शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली, या फिर पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की जो टीएमसी है, इन सभी लोगों ने, यानी कि ममता बनर्जी, अखिलेश यादव या फिर उद्धव ठाकरे, इन सभी लोगों ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी को समर्थन देने की बात कही है। इस चीज़ को लेकर के जो गोदी मीडिया के चैनल्स हैं अब वो ये नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन टूट गया है। और जो दल हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो, या ममता बनर्जी की टीएमसी हो, या आम आदमी पार्टी हो दिल्ली में, ये सब मिल करके और कांग्रेस पार्टी को अलग थलग करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 बातें यहाँ पर मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। सबसे जो पहली चीज़ है कि ये जो इंडिया अलायंस है ना, ये लोकसभा के चुनाव के लिए बनाया गया था। इसका संबंध राज्यों के अंदर होने वाली विधानसभा चुनाव से नहीं है। और लोकसभा 2024 के चुनाव में भी आपने देखा कि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच कोई सीट शेयरिंग नहीं हुआ था। उस वक्त तो इंडिया गठबंधन नहीं टूटा था, है ना। तो ये जो गठबंधन बना है ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के चुनाव के लिए बना है। राज्यों के अंदर जो विधानसभा की चुनाव होती है उससे इस गठबंधन का कोई लेना देना नहीं है। और दिल्ली की जो राजनीति है, दिल्ली में कांग्रेस पार्टी एक पुरानी पार्टी यहाँ की रही, जहाँ पर कि कांग्रेस पार्टी का जनाधार था एक वक्त में, कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक था एक वक्त में। और उसी वोट बैंक में सेंध लगा करके आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनाई है। तो अपनी पुरानी ज़मीन को तलाशने की कोशिश की जा रही है आज के समय में कांग्रेस पार्टी के द्वारा, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। अपनी राजनीतिक शक्ति को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है ताकि इनके जो कार्यकर्ता हैं वो एक्टिव रहें, उनके अंदर जोश और जुनून बना रहे। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन इसी चीज़ को गोदी मीडिया के जो लोग हैं वो इस रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में बिखराव आ गया है और ये जो क्षेत्रीय दल हैं वो कांग्रेस पार्टी को अलग थलग करने की कोशिश कर रहे हैं। यहीं पर दूसरी बात का मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर विपक्ष का जो कल्पना है वो कांग्रेस पार्टी के बिना अधूरा है। इंडिया में जितने भी विपक्ष की पार्टियाँ हैं, क्षेत्रीय पार्टियाँ, बड़ी से बड़ी पार्टी, चाहे आप दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी का नाम ले लीजिए, उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का नाम ले लीजिए, इधर महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना उद्धव ठाकरे के नाम ले लीजिए, या ममता बनर्जी का नाम ले लीजिए, जितने भी बड़े बड़े जो क्षेत्रीय जो छत्रप हैं वो कांग्रेस पार्टी के समक्ष
बौने हैं। तमाम जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं उनको पूरे देश भर में जो लोकसभा का चुनाव होता है उसमें जितने वोट मिलते हैं उससे कहीं ज़्यादा अकेले कांग्रेस पार्टी वोट लेकर के आती है। तो विपक्ष की कल्पना कांग्रेस के बिना संभव नहीं है और इस चीज़ को जो क्षेत्रीय दल है हिंदुस्तान के वो सब लोग इस चीज़ को जानते हैं, समझते हैं, भली भांति से समझते हैं। तो इसीलिए जब भी लोकसभा के चुनाव के अंदर विपक्ष की बात की जाएगी तो वहाँ पर कांग्रेस पार्टी को अलग करना कहीं से भी व्यवहारिक नज़र नहीं आता है और इस तरीके की गलती करने की कोशिश जो है वो कभी कोई भी राजनीतिक दल हिंदुस्तान में नहीं करेगा। 2024 के जो चुनाव हो रहे थे लोकसभा के उसमें भी एक थर्ड फ्रंट बनाने की सुगबुगाहट आपने सुनी थी, लेकिन चूंकि वो व्यवहारिक नहीं था, कांग्रेस के बिना उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है, इसलिए वो जो है उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और तमाम जो दल है वो इंडिया गठबंधन के बैनर तले छत के नीचे इकट्ठा हुए, जिसको कि एक तरीके से कांग्रेस पार्टी जो है बड़ी पार्टी होने के नाते लीड कर रही थी। तो इस तरीके की जो चीज़ें चलाई जा रही हैं हिंदुस्तान की गोदी मीडिया के द्वारा वो निराधार हैं, उसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई तर्क नहीं है और सिर्फ इस देश के लोगों को गुमराह करने के लिए, है ना, इस देश के लोगों को इस एक तरीके से गलत मैसेज देने के लिए चलाई जा रही है कि इंडिया गठबंधन टूट गया है, इनके नेताओं में एकजुटता का अभाव है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।